महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 5 रुपए फी लीटर सस्ता। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 111 रुपए 60 पैसे। हाई स्पीड डीजल की कीमत 122 रुपए 26 पैसे हो गई। अफगान मुआहदा अमन और मुफाहमत का आगाज है। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है पाकिस्तान मुआहदे को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं साबित हो गया मसले का हल ताकत नहीं, पाकिस्तान ने जिम्मेदारी निभाई। उम्मीद है फरीकैन तारीखी मौके से फ़ायदा उठाएंगे। फिरदौस आशिक आवान बोली अफगानिस्तान में अमन के लिए इमरान खान का बयानिया जीत गया। कामयाब सिफारतकारी की वजह से मुआहदे ने हकीकत का रूप धारा। लंदन में समाजी अवार्ड की तकरीब में बदनज़मी। साबिक वफाकी वजीर आबिद शेर अली की स्टेज पर आमद पर शदीद बदनज़मी। आबिद शेर अली को स्टेज छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान सुपर लीग 5 में कांटेदार मुकाबले जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान आज मैच खेला जाएगा। रावलपिंडी के स्टेडियम में होने वाला मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। पीसीबी ने स्टूडेंट्स के लिए आज से रियायती टिकटें मुतारिफ करवा दी। 30% डिस्काउंट मिलेगा। उधर रॉयली रोसो की तेज तरीन सेंचुरी की मदद से मुल्तान सुल्तान्स की जीत। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मैच बारिश की वजह से मनसूख हो गया। विमेन T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तानी घोड़ियां आज अहम मुकाबले में जनूबी अफ्रीकी टीम के मद्दे मुकाबिल होंगी। सेमीफाइनल में रसाई के लिए ग्रीन शर्ट्स को लाजमी फतह दरकार। कौमी टीम जीत के लिए पुरअज़्म। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आ गई। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 5 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 111 रुपए 60 पैसे। हाई स्पीड डीजल की कीमत 122 रुपए 26 पैसे हो गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल 5 रुपए सस्ता, नई कीमत 111 रुपए 60 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल भी 5 रुपए सस्ता हो गया, नई कीमत 122 रुपए 26 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत 7 रुपए कम होकर 92.45 रुपए हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 7 रुपए कमी, नई कीमत 77.51 रुपए हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया है। एलामिया के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए कमी की गई है। डीजल की नई कीमत 122 रुपए 26 पैसे मुकर्रर की गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपए कमी के बाद नई कीमत 92.45 रुपए होगी। लाइट डीजल की कीमत में 7 रुपए कमी पर नई कीमत 77.51 रुपए होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक आज से होगा। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर खुशी का इजहार किया। लोगों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी से महंगाई में कमी आएगी। इससे महंगाई तो थोड़ा बहुत कम हो जाएंगी, जैसे कि हर वो चीज़ जो पेट्रोल से वाबस्ता है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अगर 5 रुपए कम हुआ तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है तो चीज़ों की कॉस्ट ऑब्वियसली वो डिक्रीज़ हो जाती है। अल्लाह करे और सस्ता हो जाए, बस अभी भी अच्छा हुआ इसलिए, और सस्ता हो गया तो फिर अच्छा होगा। आवाम के लिए खुशखबरी की बात है। ज़राए के मुताबिक वजीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम और हाई स्पीड डीजल पर 12 रुपए की बजाय सिर्फ 5 रुपए फी लीटर रिलीफ देने की वजारत खजाना की सिफारिश मान ली। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत रिकॉर्ड सस्ती होने के बावजूद आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। दूसरी जानिब IMF के मुतालबे पर पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स मजीद बढ़ा दिया गया ताकि रेवेन्यू शॉर्टफॉल में कमी लाई जा सके। उधर लंदन में समाजी अवार्ड्स की तकरीब में बदनज़मी देखने में आई है। नून लीग रहनुमा आबिद शेर अली की स्टेज पर आमद पर नारे लग गए। आबिद शेर अली को स्टेज छोड़कर जाना पड़ा। आबिद शेर अली स्टेज पर पहुंचे तो बदनज़मी हो गई, उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। नून लीग रहनुमा आबिद शेर अली स्टेज पर मौजूद थे जब नारेबाजी हुई। आबिद शेर अली को स्टेज छोड़कर जाना पड़ा। लंदन में समाजी अवार्ड्स की तकरीब मुनक़िद की गई जिसमें बदनज़मी देखने में आई है। नून लीग रहनुमा आबिद शेर अली की स्टेज पर आमद पर नारे लग गए। आगे बढ़ते हुए रुख करें हैदराबाद का, जहां ऑल पाकिस्तान शूटिंग बॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। मुल्क भर से आई हुई टीमों ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए अगले मरहले में जगह बनाई। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं हैदराबाद से मोहम्मद वक्कास।
आल पाकिस्तान डॉक्टर जावेद इकबाल जुनेजो शूटिंग बॉल टूर्नामेंट हैदराबाद में जारी है। टूर्नामेंट में मुल्क भर की 70 टीमें शरीक हैं। दूसरे रोज लाहौर, साहिवाल, चकवाल, सरवरी क्लब, लाड़काना, जंग, पन्नवाकिल और मीरपुर खास समेत 12 टीमों ने शानदार खेल का मुजाहिरा करते हुए अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें एक नेटमैन और एक सर्विसमैन और 5 खिलाड़ी ग्राउंड में खेलते हैं। गेम तो बहुत अच्छी है, शूटिंग बॉल, इसको बढ़ाया जाए, ये तो हमारी ख्वाहिश है, हमारा शौक है, इसको खेल रहे हैं। मुंतजमीन के मुताबिक टूर्नामेंट के इनेकाद का मकसद खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करना और बासलाहियत नौजवानों को आगे लाना है। आल पाकिस्तान शूटिंग बॉल टूर्नामेंट है हैदराबाद में, ये एक रेगुलर टूर्नामेंट हो रहा है, इसमें पूरे पाकिस्तान से टीमों ने हिस्सा लिया है। खिलाड़ियों का कहना है कि हुकूमत शूटिंग बॉल के खेल की भी सरपरस्ती करे ताकि वो भी बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क को कौम का नाम रोशन कर सकें। कैमरामैन साजिद खान के साथ मोहम्मद वकास, 92 न्यूज़ हैदराबाद। और मौसम बहार आया तो बक्खर में भी रंगों की बहार आ गई। मेला जश्न बहारा शुरू हुआ तो सैकड़ों शायकीन मेले में उमड़ आए, जहां घुड़ डांस और नेज़ाबाजी के मुकाबलों ने समा बांध दिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे असलम बलूच से। असलम, बताइएगा मेले का अहवाल। जी बिल्कुल, मौसम बदलते ही रंगों की बहार आ चुके हैं। मेला जश्न बहारा का इफ्तिताह कर दिया गया है। मेला ग्राउंड में डिप्टी कमिश्नर आसिफ अली फरक, DPO बकर फैसल गुलजार ने MPA सईद अकबर खान निवानी से मिलकर यहाँ पे मेला जश्न बहारा का बाकायदा इफ्तिताह किया। यहाँ पे परचम कुशाई की गई, दुआ तकरीब के साथ इस मेले का इफ्तिताह किया गया, जहाँ पे घोड़ा डांस, ऊँट डांस और सबसे जो बड़ा मुकाबला जात है वो नेज़ाबाजी के मुकाबला जात कराए गए हैं। यहाँ पे नन्हे मुन्ने बच्चों समेत हर उम्र के शौकीन जो है हज़ारों की तादाद में इस मेला में शरीक हैं। हर चेहरे पे खुशी के असरात हैं और चेहरा खुशी से खिल उठा है। मेला का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। इसके साथ साथ बकर की तहसील मनकेरा में और कलूर कोट में भी मेलों का सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है। मेला मनकेरा में 4 रोज तक जारी रहेगा। बकर में शुरू होने वाले मेला में जो है वो खूब लोग जो है वो लुत्फानंदोज हो रहे हैं और घोड़ा पाल मालकान भी तालियों की सूरत में शौकीन से खूब दाद वसूल कर रहे हैं। और जीतने की खुशी में घोड़ा पाल मालकान भी ढोल की ताप पर भंगड़े भी गा रहे हैं। और यहाँ पे मेलों ठेलों के इनकाद से जहाँ इलाकाई सकाफत को फ़रोग मिल रहा है, वहाँ पे लोगों को मिल बैठने का भी मौका मैसर आ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया असलम, आपने हमें आगाह किया। बात करते हैं स्ट्रॉबेरी की। खट्टी मीठी स्ट्रॉबेरी पककर मार्केट में आने को तैयार है। चिश्तिया में स्ट्रॉबेरी की काश्त में नुमाया इजाफा हुआ है, जिससे किसान खुशी से निहाल हो गए। मजीद जानते हैं राना मोहम्मद अनवर की इस रिपोर्ट में। चिश्तिया की जरखेज जमीन पर स्ट्रॉबेरी की काश्त में भी नुमाया इजाफा हुआ है। लाल और खुश जायका फल जब पक जाता है तो इसे तोड़ने के लिए औरतों की मदद ली जाती है, जो थोड़ी सी उजरत लेकर एहतियात और महारत से इसे तोड़ती हैं। स्ट्रॉबेरी का बीज है ना, हम स्वात से मंगवाते हैं। 1 एकड़ में लाखों के हिसाब से ना इसका पौधा लगता है। ये पौधा तकरीबन 3.5 माह में तैयार होता है। खट्टी मीठी स्ट्रॉबेरी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। बच्चे हो या बड़े, हर कोई स्ट्रॉबेरी खाना पसंद करता है। दिलनुमा स्ट्रॉबेरी की काश्त भी दिल से करना पड़ती है। स्ट्रॉबेरी की फसल 3 माह दिन रात मेहनत करने के बाद तैयार हो जाती है। यहाँ की स्ट्रॉबेरी मुल्क के तमाम शहरों में फरोख्त की जाती है। मेहनत मजदूरी खाद वगैरह डालते हैं, तैयार करते हैं। जब तैयार होकर बाजार में जाता है तो हमें इसका मुआवजा नहीं मिल रहा। मुकामी सतह पर स्ट्रॉबेरी की काश्त में इजाफे के पेश नजर मार्केट में भी इस नायाब फल की कीमतों में नुमाया कमी हो गई है, जिससे हर कोई इस लाल फल के मजे ले रहा है। कैमरा टीम के साथ राना मोहम्मद अनवर, 92 न्यूज़, चिश्तियाँ। रोशनियों का शहर कराची अदब का भी मरकज है, जहां सजा है 11वां लिटरेचर फेस्टिवल, जिसमें अदब व सकाफत के रंग हर सुबह बिखर गए। कराची से नवीद सिद्दीकी रिपोर्ट करेंगे। बड़ा शहर, बड़ा अदबी मेला, इल्मी सरगर्मियां उरूज पर। 11वें कराची लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे रोज खूब गहमा गहमी, अदब और सखाफत के रंग बिखर गए। फेस्टिवल में ज़बान व अदब पर गुफ्तगू और किताबों की रुनुमाई के साथ साथ औरतों के तख्लीकी शऊर पर भी सेशन हुआ। खातून जो है ये इनके हाथ से, इनके कलम से बेहतरीन अदब प्रोड्यूस हो सकता है। ब्लड ऑफ डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन नामी सेशन में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी शरीक हुए। इमरान इस्माइल ने मीडिया से गुफ्तगू में फेस्टिवल को शानदार करार दिया। ये भी बताया कि अगला इवेंट गवर्नर हाउस में कराने की दावत दी है। कराची लिटरेचर फेस्टिवल एक बहुत ज़बरदस्त फेस्टिवल है और ये इस लिहाज से ज़बरदस्त है कि जितने सेमिनार
और इसके अंदर डिस्कशन और पैनल डिस्कशंस जनरल पब्लिक के साथ होते हैं और गवर्नर हाउस दायरे के बगैर किसी कॉस्ट के बगैर किसी चार्जेस के हाजिर है इस तरह की एक्टिविटीज के लिए। उर्दू मुशायरे के सेशन में नामवर शोहरा के दिलों के तार छूते अशार ने माहौल को मजीद दिल फरेब बना दिया। वो सखावत का रंगारंग ये सह रोजा मेला आज शाम इख्तिताम पजीर हो जाएगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर एहसन चांडियो के साथ नवीद सिद्दीकी, 92 न्यूज, कराची।